जय हिंद साथियों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। सूरज न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। दोस्तों, अभी हम लोग हैं महाराजगंज के गणेश शंकर विद्यार्थी इंटर कॉलेज के प्रांगण में, और अब आप जो बड़ा सा पंडाल देख रहे हैं, इसी पंडाल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी 9 अप्रैल को आएंगे और महाराजगंज जिले को कम से कम बहुत बड़ी सौगात देने वाले हैं। 2790 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होगा। और इसी कॉलेज की जिस कॉलेज में योगी जी आने वाले हैं, गणेश शंकर विद्यार्थी इंटर कॉलेज में, इसी कॉलेज की ये बच्चियां हैं, फर्स्ट ईयर और मतलब 11 और 12 की छात्राएं हैं। इनका भी योगी जी के लिए कुछ कहना है और इन्होंने आग्रह किया कि सर जी हमारा भी मतलब आवाज़ योगी जी के पास पहुँचाइए। तो हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कहना चाहेंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से। चूँकि दोस्तों 2000 जब चुनाव हो रहा था उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव, तो योगी जी ने ऐलान किया था कि अगर हम फिर से दोबारा सीएम बनते हैं, यानी भाजपा की सरकार बनती है यूपी में, तो जो बच्चियां हैं जो उच्च शिक्षा के जो बीए और एमए यानी उच्च शिक्षा के लिए जो बच्चियां पढ़ाई करेंगी, उनका निःशुल्क कर दिया जाएगा और कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। लेकिन आज तक योगी आदित्यनाथ जी का वो वादा पूरा नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं बच्चियां उस वादे से नाराज हैं और क्या कहना चाहते हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने परिचय दे दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम खुशबू देदी है और मैं जीएसबीएस इंटर कॉलेज की फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि उन्होंने चुनाव के दौरान जो वादे किए थे लड़कियों की शिक्षा को लेकर, उन्होंने कहा था कि लड़कियों जो उच्च शिक्षा होगी उसे फ्री कराएंगे, लेकिन वो वादा आज तक पूरा नहीं हुआ और मैं चाहूँगी कि वो इस वादे को पूरा करें। ये बताइए, आप लोग 11 और 12 में पढ़ती हैं तमाम लोग, मतलब तो छात्रवृत्ति मिलता है विद्यालय में बच्चों को भी मिलता है। तो आप लोग बताइए, आप लोगों में से कितने लोगों का छात्रवृत्ति मिला है इस साल? मुझे नहीं मिला है। आपको मिला है? यस सर, मुझे 2 साल से नहीं मिला। नहीं, मुझे भी नहीं मिला। तो मतलब जिनको छात्रवृत्ति मिला है, आप लोग हाथ उठाइए, किनको क्यों मिला है? तो साथियों, आप यूपी की हकीकत जान लीजिए कि आप हाथ उठाइए। 1 2 3 4 यानी 4 बच्चियों को ही सिर्फ छात्रवृत्ति मिला है। लगभग 8-10 बच्चियां हैं तो उनको छात्रवृत्ति नहीं मिला है, और यही हकीकत है। लगभग 70% लोगों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है बीजेपी की सरकार में, और इससे कहीं ना कहीं बच्चियां नाराज हैं। और जो सबसे बड़ा वादा था वो भी नहीं पूरा हुआ। और इसी विद्यालय में योगी आदित्यनाथ आने वाले हैं, गणेश शंकर विद्यार्थी इंटर कॉलेज में, और इसी कॉलेज की बच्चियां हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी जो नाराजगी है उसे योगी जी को दूर करना चाहिए। और जो कि गरीब समाज से आती हैं लड़कियां, सरकारी विद्यालयों में अक्सर देखा जाए तो मिडिल क्लास और गरीब परिवार के बच्चे ही पढ़ाई करते हैं, और उनका भी अगर छात्रवृत्ति नहीं आता है तो भविष्य में पढ़ाई करने में और भी दिक्कतें होंगी। तो आप क्या कहना चाहेंगी योगी आदित्यनाथ से? हम यही कहना चाहते हैं, जब योगी जी आते हैं वोट मांगने हम लोग के शहर में, ये नहीं देखते हैं कि कौन एससी है कौन ओबीसी है, लेकिन हर तरफ से एससी में और ओबीसी में फर्क क्या आता है। एससी में फीस कम लेंगे लोग, ओबीसी में ज़्यादा लेंगे लोग। एससी का स्कॉलरशिप ज़्यादा आएगा, ओबीसी का कम आएगा। हर एक तरफ से ओबीसी और नीच रहते हैं एससी, मतलब हर एक तरह से, जैसे काम में नौकरी में हर तरह से उन लोगों का लग जाता है एससी में, लेकिन ओबीसी में क्या कोई फर्क है? एससी भी वही है, इंसान है, और ओबीसी भी इंसान ही है, लेकिन वो लोग वोट मांगने तो ये नहीं देखते हैं। लेकिन हम लोग को यही होता है, फीस में भी ज़्यादा लेंगे ओबीसी से और स्कॉलरशिप भी कम आएगा। लेकिन आजकल देख रहे हैं लोग, एससी वाले भी अमीर हो रहे हैं, लोग ओबीसी भी अमीर गरीब सब हो रहे हैं लोग। यहाँ तक कि मेरे पापा ठेला चलाते हैं, फल बेचते हैं, लेकिन हम ओबीसी हैं, इसी वजह से मेरा फीस ज़्यादा लेते हैं लोग। स्कॉलरशिप यहाँ तक कि कम आता है, लेकिन मतलब ओबीसी को हर तरफ से पैसे के मामले में, करियर के मामले में हर तरफ से नीचे किया जाता है। क्यों? हम लड़कियां, हम ओबीसी है इसलिए हम नीचे हो सकते हैं। एससी वालों को हर तरफ से ऊंचे पे रखते हैं, उन लोगों को नौकरी भी मिल जाता है, पैसे में कम भी लगता है फीस में, और स्कॉलरशिप भी ज़्यादा आता है। क्यों? ओबीसी भी इंसान नहीं है, उन लोग की भी ऐसे मदद किया करें। तो साथियों, कहीं ना इनका यह दर्द है कि हम ओबीसी समाज से आते हैं और हमारा स्कॉलरशिप नहीं आता है। अक्सर देखा जाता है कि जो जनरल और एसटी वालों का पहले छात्रवृत्ति आ जाता है और ओबीसी वालों का बहुत कम देखने को मिलता है। तो इनकी यही नाराजगी है कि जो भी ओबीसी कैटेगरी के जो भी बच्चे हैं उनको भी मतलब सहूलियत दिया जाए, जो भी क्षेत्रों में मतलब उनको भी समय से स्कॉलरशिप दिया जाए। शुल्क उनका ज़्यादा लगता है, कहीं ना कहीं गरीब समाज के बच्चे हैं, इस विद्यालय में पढ़ते हैं, और सरकारी विद्यालयों को में कहीं ना कहीं शुल्क कम मतलब लगना चाहिए। लेकिन देखा जा रहा है 2-3 सालों से हर साल कहीं ना कहीं शुल्क वृद्धि हो रही है। हाँ। तो कहीं न कहीं विद्यालय में जो शुल्क वृद्धि हो रही है, इस पर आप लोग की नाराजगी है? हाँ, बहुत नाराजगी है। अभी हम लोग चाहे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना बच्चों को तो नहीं पढ़ा पाएंगे, हम लोग इतना बजट नहीं है, हम बहुत ज़्यादा फीस गरीब है, हम लोग इतना बजट नहीं है अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में इतना फीस लगा के पढ़ा सके। इसलिए हम लोग गरीब के ये सरकारी स्कूल के साथ हम लोग जीते हैं। तो इसमें भी जब ऊंचाई पे बढ़ने का फीस, तो हम लोग को क्या होगा? हम लोग कैसे पढ़ाएंगे अपने बच्चों को?
तो साथियों कहीं न कहीं इनका कहना है कि अगर सरकारी विद्यालयों में भी प्राइवेट विद्यालयों की तरह फीस वृद्धि हर साल होगी तो तमाम लोगों के लिए दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। आप क्या कहना चाहेंगे योगी आदित्यनाथ से? हम ये कहना चाहेंगे कि हमें इंसाफ चाहिए किस मामले में आपको इंसाफ चाहिए? शिक्षा के मामले में। शिक्षा के मामले में। हाँ। मतलब कहीं न कहीं जो फीस बढ़ाया जा रहा है भेदभाव किया जा रहा है समाज के साथ। हाँ बिल्कुल, बहुत भेदभाव हो रहा है क्योंकि इस साल स्कॉलरशिप बहुत कम बच्चों का है। क्यों ऐसा हो रहा है? तो कहीं न कहीं दोस्तों अधिकतर छात्राओं की यही नाराजगी है कि स्कॉलरशिप बच्चियों का बहुत कम आ रहा है। बच्चियों का नहीं बल्कि बच्चों का भी लगभग 70% जो भी विद्यार्थी हैं स्कॉलरशिप नहीं आ रहा है। तो इन लोगों का मेन फोकस यही है कि अगर सीएम जी आ रहे हैं हमारे महाराजगंज में तो जो भी महाराजगंज के जो भी विद्यार्थी हैं उनको स्कॉलरशिप दिलाया जाए। और जो शिक्षा में हर साल जो फीस बढ़ाया जा रहा है हर विद्यालयों में सरकारी विद्यालयों में, तो इस फीस जो वृद्धि और इस पर भी लगाम लगाया जाए। साथ ही साथ जो योगी आदित्यनाथ ने वादा किया था यानी बीजेपी की सरकार ने वादा किया था कि अगर 2022 में उनकी सरकार बनती है तो जो भी बच्चियां हैं महिलाएं हैं जो उच्च शिक्षा के लिए दाखिला लेंगी उनका जो शुल्क है वो निःशुल्क कर दिया जाएगा, यानी कोई उनसे फीस नहीं लिया जाएगा। लेकिन लगभग 2 साल हो गए आज तक योगी आदित्यनाथ सरकार की जो वादा था आज तक पूरा नहीं हुआ। तो इन बच्चियों का मेन फोकस है कि योगी आदित्यनाथ अगर महाराजगंज में आ रहे हैं तो अपने वादे को पूरा करें। बोलिए क्या बोलना चाहिए? मैं यही बोलना चाह रही हूँ कि जैसे कि हमारी दीदी ने कहा कि हाँ एससी और ओबीसी में ये उनका फीस ज़्यादा ले रहा है और मेरा कम हो रहा है। तो मतलब कि ऐसा नहीं है, एससी की ये बात कर रही हैं तो एससी यानी कि नीच जाति लोगों को किस तरह से शोषण किया जाता है, किन लोग से उनके साथ बर्ताव किया जाता है, ये लोग तो कोई नहीं देखता है कि कितना झेलते हैं वो लोग। ये ज़रूरी है देखना। और जहाँ तक कि ये फीस की बात हो रही है और ये स्कॉलरशिप की बात हो रही है तो ये तो उन्हीं लोग ने बनाया है, हम लोग तो बनाए नहीं है। लेकिन एक तो बात हकीकत है कि अगर जो भी बच्चे पढ़ते तमाम गरीब के बच्चे भी ओबीसी जनरल में आते हैं तो जो छात्रवृत्ति मिल रहा है सबको मिलना चाहिए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं इसमें तो दिक्कत नहीं, लेकिन मेरा उनका कहना यह नहीं है कि वो आपका मतलब विरोध कर रहे हैं। उनका कहने का मतलब यह है कि सबको मिलना चाहिए ना। ठीक है आपकी भी नहीं आप मैंने अपना बात को रखा है, मैंने ये नहीं बोला। मैं उनका मतलब नाराजगी सरकार से यह है कि जैसे सब किसी के साथ कोई भेदभाव न किया जाए, जो भी बच्चे हैं पढ़ाई कर रहे हैं उन सबको मतलब स्कॉलरशिप दिया जाए। हाँ क्योंकि सरकारी विद्यालयों में क्या होता है कि गरीब के बच्चे असर पढ़ते हैं, जो अमीर के बच्चे हैं प्राइवेट है। हम उससे घृणा नहीं करते हैं, हम लोग उसमें एक थाली में खाते हैं, हर तरफ से करते हैं। ये मेरी शिकायत सरकार से है, हम लोग अपने कास्ट से नहीं है। हम सरकार से ऐसा कह रहे हैं ना कि वो हम लोग की भी कुछ देख रेख करें, हम लोग की भी जॉब लगवाएं। ओबीसी में ये नहीं है कि हम लोग को घर यहाँ तक ग्रेजुएट होकर घर पे बैठे हैं लोग ओबीसी वाले। मेरे खुद घर में मेरी 2 दीदी ग्रेजुएट होकर घर पे बैठी हैं लोग, ओबीसी होने के कारण नौकरी नहीं लग पा रही है। तो कहीं न कहीं सरकारों से शिकायत है कि सबको सभी वर्गों के ऊपर मतलब ध्यान दिया जाए समान रूप से। अगर इधर आ जाइए, थोड़ा इधर आइए आपसे भी। अगर आपसे हम कहें कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे इसी मन से संबोधन करेंगे तो आप क्या उनसे मतलब आशा लगाई हैं कि वो आपके लिए क्या बेहतर करें, क्या मतलब? हाँ तो हम ये कहना चाहते हैं उनसे कि भारत की लड़कियों पर वो ध्यान दें और उनकी शिक्षा के क्षेत्र में उनके लिए अच्छा व्यवस्था करें कि वो लड़कियां अच्छे से पढ़ सके। बहुत लड़कियां चाहती हैं पढ़ना लेकिन बजट के वजह से वो पढ़ नहीं पाती हैं और उसकी वजह से उनको घर पे रुकना पड़ता है। तो साथियों और समाज की हकीकत भी है कि तमाम बच्चियां पढ़ाई करना चाहती हैं लेकिन फीस पैसा नहीं हो पाता समाज में, क्योंकि हर लोग संपन्न उतना है नहीं, सबके पास इतना पैसा है नहीं। यहाँ तक कि हम लोग चाहते हैं हमारे बच्चे जैसे सुनते हैं कि जैसे क्या कहते हैं, हाँ सरकारी स्कूल में अच्छी से पढ़ाई नहीं होती है और प्राइवेट में अच्छी से पढ़ाई होती है। उससे कि हम ही लोग हैं सरकारी स्कूल के हैं, इधर स्कूल 12th का क्लास चल रहा है लेकिन हम लोग का क्लास नहीं चल रहा है, छुट्टी है इधर। तो इसीलिए हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे घर की बच्चियाँ प्राइवेट में पढ़ें लेकिन वहाँ बहुत ज़्यादा फीस लग रहा है, इसके अपेक्षा बहुत ज़्यादा फीस लग रहा है। तो साथियों कहीं न कहीं इनका यह दर्द है कि जो प्राइवेट विद्यालय वहाँ पर फीस ज़्यादा लगता है तो अधिकतर गरीब के बच्चे सरकारी में पढ़ते हैं। तो सरकारी विद्यालयों को और बेहतर बनाया जाए, साथ ही साथ जो शुल्क लग रहा है शुल्क को कम किया जाए, यही आप लोगों का कहना है ना। तो अगर आपको कहना हो मतलब चलिए ठीक, अगर आपको योगी जी आदित्यनाथ से जो भी मतलब मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं अगर उनके लिए मतलब क्या मांग करेंगी अपने विद्यालय के लिए? मैं ये कहना चाहूँगी कि सरकारी स्कूल में बहुत लापरवाही होती है, रूल की लापरवाही होती है और पढ़ाई भी ठीक से नहीं होती, तो उस पढ़ाई को ठीक किया जाए। तो साथियों इन बच्चियों ने कहीं न कहीं जो हकीकत है समाज की
आज भी यूपी में जो भी सरकारी विद्यालय हैं वो उतने बेहतर नहीं है, उसे बेहतर बनाने की ज़रूरत है। और जो बच्चियों का जो मतलब कहीं न कहीं दर्द है कि ज़्यादा फीस हर साल बढ़ रहा है, तो पढ़ाई में दिक्कत हो रहा है। आर्थिक रूप से जो कमज़ोर विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, वो पढ़ाई उतना बेहतर तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ से भी आग्रह है कि अगर वो हमारे महाराजगंज जिले में आ रहे हैं तो इन बच्चियों का जो भी मांग है इन पर भी ध्यान दें, और जो शिक्षा को हर साल फीस वृद्धि की जा रही है इस पर भी लगाम लगाया जाए और सरकारी विद्यालयों को और बेहतर बनाया जाए। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।